हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और साथ ही हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग कराने वाले हैं लैपटॉप पर। ठीक है, मिसिलेनियस से पहले तक की चीज़ें जो है वो मैं लैपटॉप पे कराने वाला हूँ। और हो सका तो मिसिलेनियस भी लैपटॉप पर कराएंगे। ठीक है, एक ही इशू है लैपटॉप में कराने पे कि यार जो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, राइट। सो उसके कारण मैं लैपटॉप पर नहीं कराता, वरना लैपटॉप पर बढ़िया इसलिए है क्योंकि भाई कोड पर हो सकता है उतना क्लियर ना हो पाता हो 1080 तक भी, क्योंकि फोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ। बट स्क्रीन पर चीजें अगर 360 में भी देखोगे तो भी तुम्हें क्लियर दिखती होंगी, राइट। सो जो भी है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग ऐसे करने वाले हैं। 3.1 आज हो जाएगा वन शॉट में। 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, झेलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट या फिर 1 घंटे में हो जाएगा 3.1। 3.2 को ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको दो पार्ट्स में कर लेंगे, और दोनों पार्ट्स 40-40 मिनट के होंगे। और 3.3 भी हम लोगों का वन शॉट में शायद हो जाए, नहीं होता है तो उसके भी दो पार्ट्स कर लेंगे। फिर मिसिलेनियस में 39 क्वेश्चन है, तो हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और मिसिलेनियस को पार्ट बाय पार्ट अपलोड करते रहेंगे। जैसे आज 10 क्वेश्चन करा दिया, कल 10 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे मिसिलेनियस को लगभग 3 पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा, 13-13-13 करके। ठीक है, 13-13 क्वेश्चन एक एक पार्ट में करा के, और एमसीक्यू अलग से करा के, तो 4 लेक्चर हो सकता है उसके लग जाए। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा ही है अगर मिसिलेनियस निकाल दिया जाए तो, राइट। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। ये हम लोगों का थर्ड चैप्टर है। और बेसिक बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, बस थोड़ा बहुत। कितना? इतना ही कि भाई साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है। अगर नहीं आता है तो आप सर्च करो अलाइड एंगल्स चैंपियन जेड। तो वहां पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया है। उस ट्रिक से आप लोग आराम से अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले को याद कर लोगे। ट्रिक क्या यार, मैंने समझा दिया कि अलाइड एंगल का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी चीज को अगर समझा दिया जाए ना तो वो चीज जल्दी क्लियर हो जाती है। तो बस वही चीज है, तो आप लोग उसके लिए वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो तो हम लोगों ने 11th 10th 9th कई कई सालों से हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? आप बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है? सोचो। इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब समथिंग रिटन इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी चीज हो और वो इक्वल टू जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अच्छा, तो ये जो समथिंग है, इस समथिंग में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ऐड कर दूं, मतलब साइन एक्स ऐड कर दूं, कॉस एक्स ऐड कर दूं, ये सब ऐड कर दूं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? इस चीज को हम लोग बोल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स। Equations involving trigonometric terms are called as trigonometric equations. ठीक है, are called as trigonometric equations. राइट, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? डेफिनेशन में कुछ खास समझने जैसा था नहीं यार। बेसिकली मतलब वो चीजें, वो इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, रूट 3 sin x माइनस 1 बराबर 0। ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और मैं आपके सामने लिख दूं 10x बराबर 1, और मैं आपके सामने लिख दूं cos x बराबर 0। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग इक्वल टू जीरो कर रहे हैं और इस साइड हम लोगों के कुछ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और वेरिएबल्स कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। ये तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो चीज है। ठीक है, तो वो क्या होता है? देखो, बात करें तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है एक्स की जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो होता है उसका सॉल्यूशन। बट यहाँ पे इक्वेशन क्या है? यहाँ पे आपका जो इक्वेशन दे रखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज
द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन is called solution of trigonometric equation. ठीक है, is called solution of ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां तक समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं? वो इक्वेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आए उन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि √3 sin x - 1 बराबर 0, tan x बराबर 1, cos x बराबर 0। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन की बात करें तो वो वैल्यूज x की जो कि सेटिस्फाई करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 sin x -√3 बराबर 0। तो देयरफॉर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 sin x बराबर √3। ठीक है, 2 sin x बराबर √3 आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो क्या होगा? sin x बराबर √3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 60 डिग्री। साइन √3/2 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब x की वैल्यू पाई/3 होगी। अब याद रखो, अब आपको रेडियन में लिखना है थीटा को, डिग्री बिग्री का जमाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे 60 डिग्री होगी और रुक जाएंगे। ना भाई, 60 डिग्री तो होगी, 60 डिग्री तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ 120 डिग्री भी होगी, मतलब 2 पाई/3 भी होगी। और तो पाई/3 है और दूसरी वैल्यू 2 पाई/3 है। ठीक है, बाकी वैल्यूज हम लोग इतना श्योरली नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो साइन √3/2 हो सकता है। 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और इसमें भी साइन √3/2 हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव होता है। 4 पाई/3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 पाई/3 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो उसमें -√3/2 हो जाएगी। राइट, सो वो वैल्यूज को हम लोग नहीं ले सकते जो माइनस में आ रही है। यहाँ पे +पाई/3 की बात हो रही है, मतलब +√3/2 की बात हो रही है। पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, दूसरे क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, और ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ऐसे निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में वही सीखेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, उसी से बेसिस से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ देखूं, देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ 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 कुछ, ये हुआ 0, ये हुआ पाई, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ 3 पाई, ये हुआ 4 पाई, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। राइट, ये हुआ 5 पाई, और ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो साइन का ग्राफ कैसा आता है? ये पाई/2 पर हुआ 1, फिर पाई पर हुआ 0, फिर 3 पाई/2 पर हुआ -1, फिर 2 पाई पर हुआ 0, फिर 3 पाई पर हुआ 0, फिर 1, -1, 1, 0। ये आपका साइन का ग्राफ ऐसे ही चलता रहता है। अगर बात करें √3/2 की, तो √3/2 कहीं यहाँ पर होगा। तो ये √3/2 देखो कितने बार आ रहा है, जितने बार ये लाइन इस कर्व को कट करेगी उतने बार इसका सॉल्यूशन आएगा। राइट, और ये तो यहाँ तक ही नहीं, पीछे भी आएगा। देखो पीछे जब ग्राफ को करोगे तो ये देखो यहाँ पे भी सॉल्यूशंस आएंगे, √3/2 पीछे भी आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब n सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशंस हैं, तो 0 से 2 पाई में आप बोलोगे 2 सॉल्यूशंस हैं। सही भी है, 2 ही सॉल्यूशन है। राइट, एक सॉल्यूशन देखो यहाँ दिख रहा है, और एक सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है। राइट, तो मैं इसको किसी और पेन से हाईलाइट करता हूँ। एक सॉल्यूशन देखो यहाँ दिख रहा है, और एक सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है। आप बोलोगे ये सॉल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि ये सॉल्यूशन देखो 2 पाई से ज्यादा हो गया, तो हमें बेसिकली 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है। ठीक है, और इन ये सॉल्यूशंस क्या है हमारे? ये है हमारा पाई/3, और ये है हमारा 2 पाई/3। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक इंटरवल में पूछें तो हमें कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। जैसे 0 से 2 पाई की मैंने बात की तो मुझे 2 सॉल्यूशन मिले। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि भैया माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में कितने सॉल्यूशन है बताओ, तो तुम बोलोगे भाई ये बहुत सारे सॉल्यूशन है, मतलब n सॉल्यूशन है। राइट, ओके। तो देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका होता है, मतलब दो सॉल्यूशन कह सकते हैं उसका होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सभी के लिए हो जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो 0 से 2 पाई के बीच में हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज निकाली है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन को लिखने का एक अलग तरीका होता है जिसमें सारी वैल्यूज आती हैं, जितने सॉल्यूशन है ना सब आ जाते हैं। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है, आगे हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों में सिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। चलो आइए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं छोटा सा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वो सॉल्यूशन जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन आता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सच दैट x बिलोंग्स टू 0, 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, द सॉल्यूशन which is generalized by its प्रॉपर्टी नहीं, जनरलाइज्ड बाय इट्स पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब जैसे कि एक फंक्शन है वो हमेशा रिपीट होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, एक इंटरवल के बाद सेम साइकिल रिपीट करते हैं। जैसे साइन एक्स है, ऐसा हुआ, फिर ऐसा ही होगा, फिर ऐसा ही होगा, तो वो रिपीट करते रहता है अपना। ठीक है, तो उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं हम लोग। तो जो सॉल्यूशन अपनी पीरियोडिसिटी से जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग जिनको, उनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो फिलहाल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का हम लोग तरीका देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आ, वही नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, 2 sin x - √3 बराबर 0। तो निकालते कैसे सॉल्यूशन को और लिखते कैसे, वो ध्यान से देख लो यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 sin x इज इक्वल्स टू √3। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा sin x बराबर √3/2। ठीक है, अब √3/2 साइन की किस वैल्यू पर होता है, sin π/3 पर होता है। तो इसको आप लोग लिख दोगे sin x बराबर sin π/3 पर होता है। क्या सिर्फ π/3 पर होता है, नहीं, तो सिर्फ π/3 पर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा अलाइड एंगल फॉर्मूला। अच्छा, अब आप लोग अलाइड एंगल फॉर्मूला भी नहीं जानते होगे। ठीक है, सो थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूले के बारे में। मतलब फॉर्मूले तो मैं नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, वो तो आप लोगों को मैंने वीडियो देखने बोला है। ठीक है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि यार देखो सिस्टम क्या है यहाँ पे। ओके, देखो, ये हम लोगों का ग्राफ है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हम लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल टीआरस लिख दूं, ऑल टीआरस आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में तुम साइन एक्स की वैल्यू निकालो, कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, टेन एक्स की वैल्यू निकालो, कॉसेक एक्स की वैल्यू निकालो, सेक एक्स की वैल्यू निकालो, कॉट एक्स की वैल्यू निकालो, सब पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और साइन एक्स का भाई जो कि कॉसेक एक्स है, कॉस एक्स नहीं है, साइन एक्स पॉजिटिव है। तो खुद से सोच सकते हो आप लोग कि अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो पॉजिटिव ही होगा ना। जैसे 5 पॉजिटिव है तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तो 1/5 भी पॉजिटिव और 5 भी पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है और कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर हमें लिखना है पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, अगर हमें लिखना है पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग लिखेंगे थीटा से, मतलब जो भी एंगल दिया है वही लिख दो। अगर हमें लिखना है दूसरे क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस थीटा से। क्यों, क्योंकि ये जो आप लोगों का एंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस का एंगल क्या है, ये पाई है, तो पाई में से वो थीटा घटा दो तो वो सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन लिखना है तो वो लिखोगे पाई प्लस थीटा से, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखना है तो इसको लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा से। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आप लोगों को अभी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो। ओके, तो हम लोग उसे रफ करके यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लिक हो। ओके, तो इसे हम लोग रफ कर देते हैं, वहीं चल के सॉल्व करते हैं। ओके, ओके, सो जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों का यहाँ पे हाँ ये रहा। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, किसको, इसको, 2 sin x - √3 बराबर 0 को। सो 2 sin x - √3 बराबर 0 जो है वो हमारा इक्वेशन था। तो देयर फोर साइन एक्स की वैल्यू √3/2 हमारी आई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो देयर फोर साइन एक्स की वैल्यू जो है वो sin π/3 के इक्वल आई थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढने हैं इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ठीक है सिखा रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। एक बात बताओ, साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? पहले क्वाड्रेंट में होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? थीटा। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगी पाई/3। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? पाई-थीटा। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स बराबर साइन पाई-थीटा। और थीटा क्या है? थीटा है पाई/3। सो देयर फोर साइन एक्स बराबर साइन पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा साइन 2 पाई/3। और साइन एक्स बराबर साइन 2 पाई/3 करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/3। तो बेसिकली वीडियो के शुरू में मैं यही बोल रहा था कि एक्स बराबर पाई/3 और एक्स बराबर 2 पाई/3। और इतना ही नहीं, आप लोगों को यहाँ भी ये भी लिखना है कि सिंस पाई/3 कॉमा 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0 2 पाई, देयर फोर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई/3 एंड 2 पाई/3। अंडरस्टूड? कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके। सो एक चीज और है यहाँ पे। अ, चलो ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेंट वाला केस तो समझ में आ ही गया होगा, राइट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा हार्ड ले लेता हूँ। हार्ड मतलब बेसिकली उसमें माइनस इंक्लूड कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा है √2 कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका एक और एग्जांपल है। इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ? इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते समय √2 कॉस एक्स यहीं रहेगा और 1 उस साइड चला जाएगा, तो हो गया -1। तो इसका मतलब कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1/√2। ठीक है, और कॉस 1/√2 कब होता है? पाई/4 पर। तो ये माइनस यहीं रहने दो, इसको लिख दो कॉस पाई/4। इतना करने के बाद अब यहाँ पे लगा दो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अब बताओ कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ओके, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला? सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है पाई-थीटा, मतलब पाई-पाई/4। अब आप बोलोगे ये माइनस साइन कहाँ गई? ये जो माइनस साइन आपको दे रखी थी, ये माइनस साइन एक्चुअली गायब हो गई इसी में, कॉस पाई-पाई/4 में। तो वो माइनस साइन अलाइड एंगल फॉर्मूला लगाने के बाद आपको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, कॉस पाई-पाई/4 की वैल्यू क्या होती है? माइनस कॉस पाई/4। तो बेसिकली आपने माइनस कॉस पाई/4 को कॉस पाई-पाई/4 लिख दिया है। ठीक है, तो माइनस साइन दोबारा कॉपी नहीं करना है। और कॉस एक्स बराबर कॉस पाई प्लस पाई/4, राइट? ओके। ओके, इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर क्या है देखो, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो कॉस एक्स बराबर ये आ गया कॉस 3 पाई/4, और ये आ गया कॉस एक्स बराबर कॉस 5 पाई/4, राइट? सो देयर फोर एक्स इक्वल टू 3 पाई/4, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 5 पाई/4। इतना ही नहीं, अभी और लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पे देखो, 3 पाई/4 कॉमा 5 पाई/4 बिलोंग्स टू 0 2 पाई, therefore principal solutions are 3 पाई/4 and 5 पाई/4। 4 है, ये 9 नहीं है, ठीक है? ओके, सो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चंस को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट फिर भी कोशिश करते हैं समझने की, देखते हैं कितना समझ पाएंगे। सो जनरल सॉल्यूशन में बेसिकली 4 टाइप होते हैं। रेडी हो? जनरल सॉल्यूशंस। चलिए, तो जनरल सॉल्यूशंस के चारों टाइप हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बुक में तो 3 टाइप दिया हुआ है, बट मैं आप लोगों को 4 टाइप में बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 आपसे क्या कहता है? ओके, अगर साइन एक्स 0 है, या फिर साइन थीटा करके लिख लो। पहला, अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा इंप्लाइज, ओ सॉरी, अगर साइन थीटा बराबर 0 है, सो इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू तुम सीधा सीधा लिख दोगे n पाई।
और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। n बिलोंग, अच्छा ये चीज ऊपर ही लिख लो, ये चीज ऊपर ही लिख लो यहाँ पे, लेट n बिलोंग्स टू z, तो सभी के लिए हो जाएगा ना, तो सिंपल हो जाएगा। अच्छा दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है cos थीटा बराबर जीरो। अगर cos थीटा बराबर जीरो है तो इंप्लाइज, इफ cos थीटा बराबर जीरो देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है। अगर cos थीटा बराबर जीरो है तो थीटा की वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2 आएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इफ tan थीटा बराबर जीरो देन इट इंप्लाइज थीटा बराबर n पाई। बोलो याद हुआ, बोलो चीजें याद हुई। पहला क्या है, अगर साइन थीटा बराबर जीरो हुआ तो थीटा बराबर n पाई आएगा, मतलब पाई का सिर्फ मल्टीपल होना चाहिए, चाहे वो पाई हो, चाहे वो 2 पाई हो, चाहे वो 3 पाई हो, चाहे वो 4 पाई हो, कोई भी पाई हो, साइन थीटा जीरो ही होगा। मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई के मल्टीपल्स में साइन हमेशा जीरो होगा। टेन भी हमेशा जीरो होगा, जब जब साइन जीरो होगा तब तब टेन भी जीरो होगा, जीरो पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आप कोई भी वैल्यू पूछो, हर एक वैल्यू का आंसर आ गया यहाँ पे। मतलब आप मुझसे पूछो कि यार इस चीज का इस इंटरवल में आंसर्स बताओ, तो मैं ये बता दूंगा, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो बेसिकली जनरल सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसे, देखो n की जगह अगर मैं सिर्फ जीरो पुट करूं, और n की जगह अगर मैं सिर्फ वन पुट करूं और टू पुट करूं, राइट, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ओके, सो एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग 0 से 2 पाई की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का टाइप वन। अब जो टाइप टू आ रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइप टू जरा ध्यान से देखना। टाइप टाइप टू में भी लेट n बिलोंग्स टू z। टाइप टू में क्या है, टाइप टू में मान लो, टाइप टू में मान लो कि यार पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा जो है वो किसी साइन अल्फा के इक्वल है, ठीक है। सो इम्प्लाइज साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो तुम उसको लिख दोगे साइन थीटा बराबर साइन पाई/6। तो यहाँ पे पाई/6 जो है वो अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, और जो थीटा है वो थीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो थीटा का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा का आंसर, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, ठीक है। दूसरा होता है cos थीटा बराबर cos अल्फा। अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है, सो इट इंप्लाइज थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो cos थीटा है, सपोज लिखा है वो √3/2 के इक्वल, तो cos थीटा बराबर cos पाई/6 आ जाएगा। तो पाई/6 जो है वो अल्फा का रोल प्ले कर रहा है, और जो थीटा है वो थीटा का ही रोल प्ले कर रहा है। सो थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फॉर्मूला आता है tan थीटा बराबर tan अल्फा का। tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। n पाई प्लस अल्फा, सिर्फ प्लस अल्फा यहाँ पे आता है, माइनस नहीं आता है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का टाइप टू। समझ में आ रहा है, अभी कहाँ से समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तब ना समझ में आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप थ्री देखते हैं। तो टाइप थ्री इज बेसिकली सिंपल, क्यों पता है, इसमें भी सबसे पहले लिख दो लेट n बिलोंग्स टू z। पहला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो। दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो। तीसरा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तीनों ही केस में आंसर सेम आएंगे। थीटा बराबर आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। जब स्क्वायर्स होता, वैसे तो इसके बेसिस पर टेक्स्ट बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि यार टाइप वन हो गया, टाइप टू हो गया, टाइप थ्री हो गया, टाइप फोर क्या है। टाइप फोर इसके बाद बताता हूँ। फिलहाल आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग सोच रहे होगे इनमें से कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, ठीक है। यू माइट बी थिंकिंग, यू मस्ट बी थिंकिंग व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाए, व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला। तो देखो सिंपल है यार, पहला, यूज टाइप वन व्हेन देयर इज वन टर्म। मतलब अगर इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म है तो आप लोग टाइप टाइप वन यूज करो, व्हेन देयर इज वन टर्म, ठीक है। यूज टाइप टू
व्हेन देयर आर टू टर्म्स, मतलब टाइप टू तब यूज करो जब दो टर्म्स हो, व्हेन देयर आर टू टर्म्स। अच्छा, टाइप थ्री तो हमें समझ में आ ही गया, दोनों तरफ स्क्वायर रहे तो वही चीज है। यूज टाइप थ्री, यूज टाइप थ्री व्हेन देयर इज स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर तो आप लोग क्या यूज करोगे, तब आप लोग यूज करोगे टाइप थ्री। टाइप वन, वन टर्म का क्या मीनिंग है, मतलब बेसिकली लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर जीरो या फिर थ्री साइन थीटा बराबर जीरो, तो जीरो कोई टर्म थोड़ी ना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म हुआ ना, थ्री साइन थीटा। ठीक है, तो जब एक ही टर्म है तो वहां पे आप लोग टाइप वन यूज करोगे। ये हम लोग सीख लेते हैं अब टाइप फोर। ठीक है, ओ भाई साहब ये क्या होने लगा था। ओके, सो हम लोग सीख रहे हैं टाइप फोर। सो टाइप फोर कब काम आता है, टाइप फोर तब काम आता है व्हेन देयर आर थ्री टर्म्स। वैसे तो टाइप थ्री पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है पूरी टेक्स्ट बुक में, और ना ही टाइप फोर पर। अब मिसिलेनियस में हो तो मुझे नहीं पता है, व्हेन देयर आर थ्री टर्म्स। ठीक है, तो मिसिलेनियस का इसका जरूर कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री का मिसिलेनियस बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं भी एक एक सम अच्छे से आपको कराने वाला हूँ। अच्छा, तो जब तीन टर्म हो तो हमें यूज करना है टाइप फोर। तीन टर्म मतलब कैसे दिया रहेगा, ये कुछ आप लोगों को ऐसा दिया रहेगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। जब भी ऐसा दिया रहे ना, तो आप लोग इसमें क्या करोगे, आप हर एक टर्म को डिवाइड करोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। डिवाइड ईच टर्म बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट से आप लोग हर एक टर्म को डिवाइड करोगे। ठीक है, सो देयरफॉर ये आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस ये आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो ये चीजें आप लोगों की आ गई। अब देखो ये जो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये आपका कोई ना कोई कॉस का या फिर साइन का एक अलाइड एंगल बन जाएगा। ठीक है, नहीं भी बनता है तो आप लोग सिंपली देख सकते हो, अगर मैं ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा मान लू, लेट कॉस अल्फा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं मान लू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से जरा साइन अल्फा कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कैलकुलेट करूँ तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ये आ गया बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब स्क्वायर में, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा की। तो देयरफॉर साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरी बात समझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कभी भी अगर ऐसा दिया रहे कि भाई तीन टर्म है, तो आप लोग जो साइन का कोएफिशिएंट और जो कॉस का कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम करके रूट करके डिवाइड कर देना हर एक टर्म को। और जब आप डिवाइड करोगे तो आप ऐसा पाओगे कि साइन के बगल में जो भी टर्म है, अगर आप उसको कॉस अल्फा अज्यूम कर रहे हो या साइन अल्फा अज्यूम कर रहे हो, तो बाजू वाला जो होगा वो उसके साथ मैच कर जाएगा। तो अगर आप इसको कॉस अल्फा अज्यूम कर रहे हो तो देन साइन अल्फा जो है वो हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस अल्फा। राइट, सो देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, अब ये देखो फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ऐसे केस में जो फॉर्मूला बनता है, अब ये जो कॉस अल्फा माइनस थीटा है, ठीक है, ये एक कॉस का टर्म हो गया, तो आपको जो ये सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप अज्यूम कर लो लेट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप अज्यूम कर लो कॉस बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस का टर्म है इसीलिए हम लोग इसको कॉस अज्यूम करेंगे। ठीक है, और अल्फा हम लोग यूज कर चुके हैं तो अब की बार यूज करेंगे बीटा। सो देयरफॉर जो कॉस अल्फा माइनस बीटा है वो इक्वल्स टू आ गया कॉस बीटा के। और इसके बाद आप लोगों को अगर साइन अल्फा बराबर साइन बीटा बनता तो आप लोग टाइप टू का साइन वाला फॉर्मूला यूज करते, क्या था वो, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा। यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ना, क्या करो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो अल्फा माइनस बीटा इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये थीटा है और जो बीटा है वो अल्फा है, तो ये देखो टाइप टू नहीं बन गया, टाइप टू नहीं बन गया ये। टाइप टू हमारा क्या कहता था, टाइप टू हमारा कहता था कि भाई थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, किसके लिए, कॉस के लिए। सो देयरफॉर थीटा क्या है यहाँ पे, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे बीटा, अल्फा यहाँ पे तो बीटा है ना। सो देयरफॉर
कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को आपने थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक है। ओके, तो इस बीटा को वहां भेज सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, राइट। ओके, तो हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा को थीटा अज्यूम किया या क्या किया? अरे ये अल्फा माइनस बीटा थोड़ी है, ये अल्फा माइनस थीटा है ना। वही तो यार, मैं सोच रहा था यार क्या शॉर्ट हो रहा है। वही मैं बोला बीटा बीटा तो फिर कॉमन आ जाएंगे, फिर तो वो फॉर्मूला बन जाएगा जो कभी मैंने देखा ही नहीं है। ये अल्फा माइनस थीटा था ना, राइट, ये ऊपर देखो, अल्फा माइनस थीटा था। सो देयर फोर जो थीटा है वो हमारा अल्फा माइनस थीटा है, तो अल्फा माइनस थीटा जो है वो इक्वल आ गया 2n पाई प्लस माइनस बीटा के। सो देयर फोर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा देखो थीटा माइनस में हो गया, राइट। सो थीटा को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें देखो ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको हमें थीटा माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा, चलेगा, आपकी मर्जी है, आप ए किसी को भी मान सकते हो, बी किसी को भी मान सकते हो, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा। मैंने मान लिया ये कॉस बी कॉस ए है और ये साइन बी साइन ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू थीटा हो गई और बी की वैल्यू अल्फा हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये चेंज होके क्या हो गया, ये हो गया थीटा माइनस अल्फा। बस अल्फा को पॉजिटिव बनाने के लिए किया और कुछ नहीं, सॉरी थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया थीटा माइनस अल्फा। अब अल्फा उस साइड जाएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। क्लियर, अंडरस्टूड। अच्छा देखो, अगर कभी ऐसा हुआ होता कि यार तुम्हें यहाँ पे जो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको तुमने साइन के टर्म्स में अज्यूम कर लिया होता, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर बनता वो कुछ ऐसा बनता, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि फिर वो फॉर्मूला बनता साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता साइन थीटा प्लस अल्फा, और साइड में सपोज आ रहा है साइन बीटा। तो टाइप टू क्या था तुम्हारा, टाइप टू था थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा। तो यहाँ पे थीटा ये बेसिकली पूरी चीज है और अल्फा तुम्हारा बेसिकली ये बीटा है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा बीटा। तो अगर टाइप फोर में ऐसा कुछ हुआ होता तो ये फॉर्मूला बनता। तो मैंने आपको शस्त्र तो सारे दे दिए हैं, जबकि सारे शस्त्रों की आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ ये टाइप वन की और टाइप टू की, ठीक है। टाइप वन क्या कहता है, अगर साइन थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर एन पाई, कॉस थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन पाई बाय टू, और अगर साइन थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर एन पाई। साइन थीटा टेन थीटा दोनों सेम है इसमें, सो ये हो गया दोनों सेम, ठीक है। टाइप टू कहता है अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन अल्फा, अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो एन पाई प्लस अल्फा। सिंपल, आ गया सब कुछ। चलो अब एक बार देख लो जो भी तुम्हें देखना है इसमें से, और रिवाइंड कर लो चाहिए तो, जो भी तुम्हें समझना है, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है, बिकॉज मैं सबसे सब कुछ दोबारा तो बताने वाला हूँ नहीं। ओके, तो ये सब कुछ देख लो अभी जो भी तुम्हें देखना है इसमें। तो बेसिकली हमने सबसे पहले देखा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, उनका सॉल्यूशन क्या होता है, दो टाइप के सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से 2 पाई, जनरल सॉल्यूशन एक जनरलाइज सॉल्यूशन होता है जिसका टाइप होता है चार चार। टाइप वन हो तब यूज करते हैं जब एक टर्म हो, टाइप टू तब यूज करते हैं जब दो टर्म हो, टाइप थ्री तब यूज करते हैं जब स्क्वायर हो, टाइप थ्री में फॉर्मूला सेम है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टाइप फोर हम लोग को एक मैकेनिकल मैनुअल मेथड है, मतलब इसको हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हो गई, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं शुरू, और आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, सो ये हम लोगों की एक्सरसाइज 3.1 है, तो इसमें हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस निपटाते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन हमें बोला है कॉस थीटा बराबर 1/2 और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो क्वेश्चंस तो इतने खटाखट होंगे ना, क्या बोलूं। कॉस थीटा बराबर 1/2, कौन सा टाइप है, टाइप बोलो टाइप। टाइप तो टाइप टू है, क्यों? क्योंकि ये देखो कॉस थीटा एक टर्म और 1/2 दूसरा टर्म, तो ये हम लोगों का टाइप टू है ना। इसमें तो हम लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में टाइप टू देखना ही नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा लिखना है देयर फोर कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाय 3, क्योंकि पाई बाय 3 पर जो कॉस होता है वो 1/2 होता है। सो देयर फोर बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, अब तुम्हें पता है कि जो भैया कॉस होता है वो दो जगह पॉजिटिव होता है, एक तो पहले क्वाड्रेंट में, एक तो पहले क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाय 3, और एक तो चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है, चौथा क्वाड्रेंट मतलब कॉस थीटा बराबर कॉस 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे पाई बाय 3, ठीक है। सो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, राइट। तो कॉस दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके लिए डायरेक्टली कॉस पाई बाय 3, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। सो देयर फोर यहाँ पे देखो थीटा आ गया पाई बाय 3, और एंड करो एक्चुअली यहाँ पे, और नहीं, ठीक है, एंड एंड थीटा यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा, 2 6 5 पाई बाय 3, राइट।
तो यहाँ पे आ गया 5 पाई बाय 3। और अब अभी यही नहीं, अभी और लिखिए क्या, पाई बाय 3 and 5 पाई बाय 3 belongs to interval 0, 2 पाई, therefore therefore principal solutions are पाई बाय 3 and 5 पाई बाय 3। समझ गए सॉल्विंग कैसे करनी है? आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो सीधा सीधा वो वैल्यू लिखो जिसपे वो चीज आती है, उसके बाद अलाइड एंगल फॉर्मूला से सिंपलीफाई करो। सेक दिया है तो कॉस में कन्वर्ट करो, कॉट दिया है तो tan में कन्वर्ट करो। ठीक है, साइन कॉस tan में ही सॉल्व करो। ज्यादा मतलब ज्यादा वो मत समझो, मतलब क्या बोल सकते हैं, ज्यादा एडवांस मत बनो इस केस में। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर। साइन कॉस tan याद है ना, तो सेक दिया है तो उसको कॉस बनाओ, tan दिया है तो उसको tan ही रहने दो, कॉट दिया है तो उसको tan बनाओ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेक थीटा बराबर 2/√3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सेक थीटा बराबर 2/√3। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक थीटा बराबर 2/√3। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा √3/2। तो कॉस थीटा √3/2 कब होता है? कॉस थीटा √3/2 होता है कॉस पाई/6 पर। कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 होता है √3/2। सो देयरफॉर बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला कौन से क्वाड्रेंट का लगेगा यहाँ पे? अलाइड एंगल फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये √3/2 पॉजिटिव है, और कॉस जो है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है? थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई/6, सीधा सीधा आ गया। और चौथे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? चौथे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है 2 पाई-थीटा, मतलब 2 पाई-पाई/6। तो इसको रिजॉल्व कर लो तो कॉस थीटा बराबर कॉस 11 पाई/6 आ जाएगा। तो सी थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पे 11 पाई/6। ओके, थीटा बराबर आ जाएगा 11 पाई/6। तो सिंस पाई/6 11 पाई/6 belongs to interval 0, 2 पाई, therefore principal solutions are पाई/6 and 11 पाई/6, राइट। चलो तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है यार, यही चीज करनी है सब में। थर्ड देखो, कॉट थीटा बराबर √3 दिया है, तो मैंने आप लोगों को बोला कॉट और दिया है तो उसके चक्कर में मत पड़ो, tan में कन्वर्ट करो। सो कॉट थीटा बराबर √3 है, तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 tan कब होता है? tan 1/√3 होता है tan पाई/6 पर, राइट। पाई/6 पर क्या होता है? पाई/6 पर होता है 1/√3। ओके, सो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अब मुझे ये बताओ tan थीटा पॉजिटिव कब कब होता है? tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला तो सीधा सीधा है कि भैया थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल फॉर्मूला है पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा क्या है यहाँ पे? पाई/6। तो पाई प्लस पाई/6, राइट। सो देयरफॉर थीटा बराबर यहाँ पे पाई/6 आ गया, एंड थीटा बराबर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 6 पाई प्लस पाई मतलब 7 पाई/6 आ गया, राइट। तो सिंस पाई/6 7 पाई/6 बिलोंग्स टू इंटरवल 0, 2 पाई, देयरफॉर। अच्छा, इसका आप लोगों को अगर बोर्ड पर सीखना है तो वो भी बता दो, उसमें मैंने सारी चीजें नहीं सिखाई है, बट हाँ ये चीजें और एक्सरसाइज पूरा कराया है। अगर आपको चाहिए तो आप बता दो, ठीक है। और तो मैं वो वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा, पाई/6 एंड 7 पाई/6, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा बराबर 0। अगर कॉट थीटा 0 है तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है tan पाई/2 पर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब tan थीटा tan पाई/2 पर नॉट डिफाइंड होता है। एक और कैसे पता करें जिस पे नॉट डिफाइंड होता है? इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है। थोड़ी देर पहले आपने टाइप 1 में क्या सीखा कि tan थीटा जो है वो पाई 2 पाई पर, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब पर 0 होता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली इनके जो पाई वाले मल्टीपल्स है, मतलब क्या बोल सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल्स जो हैं उन पर वो 0 होता है। और अगर 1/2 3/2 4/5/2 ऐसा कर दें तो उन पर वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब पाई/2 पर नॉट डिफाइंड है। और इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा 2 पाई/2। 2 पाई/2 में हो जाएगा ये पाई, तो पाई पर तो 0 होता है। फिर आएगा 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पर भी नॉट डिफाइंड होगा।
राइट। फिर आएगा 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 बेसिकली 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई तो ऑब्वियसली 0 है। नहीं समझ पाए मेरी बात? कैसे समझाओ फिर, देखो tan जो है वो n पाई पर 0 होता है, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इन पे 0 होता है। तो 0, 2 पाई में वो पाई पर 0 है और 2 पाई पर 0 है। इसका मतलब अगर 180 और 360 पर वो 0 है, तो 90 और 270 पर वो नॉट डिफाइंड होगा। मतलब ये 0 और नॉट डिफाइंड कहाँ पर आता है? एक्सिस पर आता है, मतलब या तो 90 पर, या तो 0 पर, या तो 180 पर, या तो 270 पर, या तो 360 पर। तो ये 0 पे 0 होता है, 180 पे 0 होता है, 360 पे 0 होता है, तो बचा क्या? 90 और 270। राइट। इसका मतलब इसका एक और आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2। सो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली पता है कि हाँ भाई इस पे 0 होता है तो दिक्कत नहीं है, फिर ये आप अलाइड एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगाओगे वैसे? टेन थीटा बराबर ये हो गया 10 पाई बाय 2, एंड टेन थीटा बराबर टेन, किस किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे? 2 पाई - पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ये बात हो रही है इस एक्सिस की। ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के इस वाले पार्ट की बेसिकली बात हो रही है, ये वाले तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ओ भाई साहब मिट भी नहीं रहा है। ओके। सो देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो बेसिकली इस पार्ट की बात हो रही है। तो वाई एक्सिस का अगर हमें ये वाला एक्सिस अचीव करना है तो इसके लिए हमें यही लिखना पड़ेगा 2 पाई - पाई बाय 2। वरना आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, tan थीटा इज नॉट डिफाइंड एट पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, देयरफॉर द आंसर इज दिस। राइट। तो देयरफॉर थीटा बराबर आ गया पाई बाय 2 एंड थीटा बराबर आ गया 3 पाई बाय 2। अच्छा। सो देयरफॉर सिंस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 belongs to 0, 2 पाई, therefore principal solutions are। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, पीछे तो हमें आंसर 0 और पाई दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कॉट थीटा को tan थीटा बना दिया ना, तो सिंपल है, वही आएगा, करेक्ट है वो, ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, बट बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है? -1/2, साइन थीटा बराबर -1/2। राइट। है वो है साइन थीटा बराबर -हाफ। साइन थीटा बराबर -हाफ है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको हमेशा ऐसा लिख लो, साइन थीटा बराबर माइनस साइन पाई/6। अब बताओ साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर यहाँ पे अलाइड एंगल फॉर्मूला लगा लो, बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अलाइड एंगल फॉर्मूला तुमने लगा दिया। अब आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? एक सॉल्यूशन तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर साइन, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था? पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस पाई/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या था? फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला था साइन 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई/6। बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया साइन थीटा बराबर साइन 7 पाई/6, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा बराबर साइन 11 पाई/6। ठीक है। सो 7 पाई/6 एक सॉल्यूशन हो गया और 11 पाई/6 दूसरा सॉल्यूशन हो गया, और दोनों बिलोंग करते हैं 0, 2 पाई में। Therefore, principal solutions are 7 पाई/6, 11 पाई/6। ओके, इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके, और कोई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है tan थीटा बराबर -1। अच्छा, चलो तो tan थीटा बराबर -1। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला माइनस को ऐसे ही रहने दो। 1 कब होता है? tan पाई/4 पर, तो -tan पाई/4 हो गया ये। राइट। तो अब क्या करो? अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, tan नेगेटिव कब कब होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या है? पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4। और किस में नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई माइनस पाई/4। सो देयरफॉर tan थीटा बराबर आ गया tan 3 पाई/4, एंड tan थीटा बराबर आ गया tan 7 पाई/4। ठीक है। सो थीटा बराबर एक तो आ गया 3 पाई/4,
और एक थीटा आ गया आपका 7 पाई बाय 4। राइट, इतना ही नहीं, अभी और लिखिए। क्या लिखना है अब? 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 belongs to principal interval 0, 2 pi. Therefore, principal solutions are 3 pi by 4 and 7 pi by 4। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, एक सेकंड। ओके, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे देखो 2 वहां चला जाएगा तो √3 कोसेक थीटा हो जाएगा -2। 2 जब वहां चला जाएगा, ठीक है, तो √3 कोसेक थीटा हो जाएगा -2। तो इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा -2/√3। अच्छा, मैंने बोला कोसेक कोसेक में सॉल्व नहीं करना है, तो साइन थीटा हो जाएगा -√3/2। अब ये जो माइनस है इसको ऐसे ही रहने दो। तो साइन थीटा -√3/2 कब होता है? साइन पाई/3 पर, साइन 60 पर √3/2 होता है। तो ये माइनस ऐसे ही रहने दो। सो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, अब मुझे बताओ साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, तो अब मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था? थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? पाई/3। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ओके, सो फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस पाई/3। साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई 4 पाई/3 एंड साइन की एक और वैल्यू आ गई 6 - 1 5 पाई/3। तो इसका मतलब 4 पाई/3 और 5 पाई/3 जो है वो प्रिंसिपल इंटरवल में बिलोंग करते हैं, 0, 2 पाई। इसको हम लोग प्रिंसिपल इंटरवल भी बोलते हैं, 0, 2 पाई को। ठीक है, तो हाँ, तो 4 पाई/3 और 5 पाई/3 आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 4 पाई/3 एंड 5 पाई/3। ओके, 3 से हम लोग शुरू करते हैं जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना। पहले हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है साइन थीटा बराबर हाफ का। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हम लोगों का साइन थीटा बराबर हाफ, यही है ना? साइन थीटा बराबर हाफ, फिर कॉस थीटा √3/2। ओके, सो साइन थीटा बराबर हाफ है यहाँ पे। सो देयर फोर साइन थीटा बराबर साइन पाई/6, क्योंकि साइन 30 जो होता है वो ही होता है हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा जो प्रॉपर्टी आप यूज करने जा रहे हो, सिंस साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहने पे ये इम्प्लाई होता है, मतलब इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के पीछे इफ लग गया और उसके आगे देन लग गया। तो इफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। ठीक है, सो देयर फोर थीटा का आंसर तुम्हारा आ गया n पाई प्लस -1 रेज टू n। अल्फा क्या है? पाई/6 का। हाँ बस, हाँ बस याद रहना चाहिए तुम्हें। मैं तो बोलता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ज्यादा आसान है। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये लिख सकते हो कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, सिंपल, खत्म। अगला क्या था? अगला था कॉस थीटा बराबर √3/2। ओके, सो अगला था कॉस थीटा बराबर √3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर √3/2। सो देयर फोर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस पाई/6। ठीक है, तो हमें पता है सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा जो होता है वो इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है? कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/6। खत्म। खाली तुम्हें याद रहना चाहिए, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, तो फिर तुम कैसे भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। राइट, सो कॉस थीटा बराबर कॉस पाई/6 सिंपली हो गया कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा वाले टाइप से, जिसका फॉर्मूला था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख ही लो n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं भूल जाऊँ तो तुम लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन थीटा बराबर 1/√3, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 1/√3। तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है? टेन पाई/6 पर।
तो ये हो गया 10 पाई/6। अब हमें टेन वाला फॉर्मूला याद है क्या? हमें फॉर्मूला याद है कि भैया जब टेन थीटा बराबर टेन अल्फा होता है, तो ये इंप्लाई करता है, क्या इंप्लाई करता है? कि भैया थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई/6। खत्म। इसको चाहो तो अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6n पाई प्लस ये वो ब्ला ब्ला, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, करना है तो करो वरना लीव इट। सो n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 0। आइए कॉट थीटा बराबर 0 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट थीटा बराबर 0। कॉट थीटा बराबर 0 है, इसका मतलब टेन थीटा बराबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टेन थीटा जो है वो 10 पाई/2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा हाँ, देखो जो ऊपर क्वेश्चन था ना कॉट थीटा बराबर 0, उसका जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है, शायद वो गलत दिया हुआ है पीछे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया वो बिल्कुल सही फाइंड आउट किया है। ऐसा मत समझना कि कन्वर्ट करके नहीं करना, ये वो नहीं। तुम्हें कोसेक दिया है, सेक दिया है, कॉट दिया है, उसको टेन साइन कॉस इसमें कन्वर्ट करके ही करना है। कोई और मेथड मत लगाना खुद से, ठीक है। और पीछे आंसर गलत दिया हुआ है उसका। ओके, सो टेन थीटा बराबर 10 पाई/2 हो गया, तो सिंस टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, देयर फोर थीटा बिलोंग्स टू, मतलब इम्प्लाइज, अरे यार इम्प्लाइज लिख लेना अब तुम, लिखूं मैं ही, देखो। सो इम्प्लाइज थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। सो ये हो गया एन पाई प्लस अल्फा। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया एन पाई प्लस पाई/2। और जो तुम्हारा एन है वो बिलोंग करता है इंटीजर को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा बराबर रूट 2। सेक थीटा बराबर रूट 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक थीटा बराबर रूट 2, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा बराबर रूट 2 है, तो मैंने बोला सेक कोसेक कॉट आए तो इसको तुम्हें टेन साइन कोसेक कॉस में ही कन्वर्ट करके चेक करना है। ठीक है, सो देयर फोर कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा 1/√2। अब मुझे बताओ कॉस थीटा 1/√2 कब होता है? कॉस पाई/4 पर। ठीक है, बस इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, हो गया काम। सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा जो होता है वो इम्प्लाई करता है, इम्प्लाइज थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देयरफॉर थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। और n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक थीटा बराबर -√2। कोसेक थीटा बराबर -√2। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, कोसेक थीटा बराबर -√2। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा आ जाएगा -1/√2। सो देयरफॉर साइन थीटा आ जाएगा -sin π/4। अब देखो तकलीफ यहाँ से शुरू होती है। तकलीफ ये है कि भैया जो साइन है वो तो दो दो जगह पर नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो हमें कौन सा वाला थीटा यहाँ पे लेना है? ठीक है, दो दो थीटा तुम्हें मिल रहा होगा ना, तो कौन सा थीटा तुम्हें लेना है बेसिकली? तो पहले तुम क्या कर रहे थे? tan भी तो दो दो जगह पॉजिटिव था, लेकिन तुमने कौन सी वैल्यू ली? कौन सी वैल्यू ली तुमने? तुमने ली सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो वैसे ही जब भी आप लोग क्वाड्रेंट में चलोगे तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू तुम्हें चुननी है वहां पर। थीटा क्या होना चाहिए तुम्हारा? जो थीटा है तुम्हारा वो होना चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, जहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स लिखे ना, कहाँ पे लिखे हम लोगों ने टाइप्स? यहाँ पर लिखे ना। ओके, तो यहाँ पर अल्फा को तुम लिख दोगे, क्या लिख दोगे? अल्फा जो होगा वो होगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। मतलब पॉसिबल भी रहना चाहिए और छोटे से छोटा भी रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया साइन दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, लेकिन तुम्हें तीसरे क्वाड्रेंट की ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है, वो होता है अल्फा। सो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दो। सो बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या कहता है? तीसरे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कहता है पाई प्लस थीटा, राइट। सो देयर फोर साइन थीटा बराबर साइन पाई प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस पाई/4। सो देयर फोर sin थीटा बराबर आ जाएगा sin 5 पाई/4। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो है 5 पाई/4। अब यहाँ पे लगा दो वो चीज, कौन सी चीज? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। ठीक है, सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n। अल्फा क्या हो जाएगा? 5 पाई/4। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का क्या है?
अगला हम लोगों का है कहाँ पे है, टेन थीटा बराबर -1। तो टेन थीटा बराबर -1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो टेन थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो तुम बताओ कौन सी वैल्यू ली जाएगी? ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट की। क्यों? क्योंकि अल्फा होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। टेन थीटा को तुमने लिख दिया -10 पाई/4। अब तुम लगा रहे हो एलाइड एंगल फॉर्मूला। सो बाय एलाइड एंगल फॉर्मूला, एलाइड एंगल फॉर्मूला से जो पाई/4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई माइनस पाई/4 में। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस थीटा ना। सो टेन थीटा की वैल्यू आ गई tan3 पाई/4। अब ये उस फॉर्मेट में बन गया जो फॉर्मेट हमें चाहिए। और हमारा फॉर्मेट क्या है कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो। तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे? 3 पाई/4। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो अल्फा ही लिखेंगे ना। सो ओके, सो एन पाई प्लस अल्फा। सो देयर फोर थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा क्या है? 3 पाई/4। और एन किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। ऊपर लिखा था क्या हमने? नहीं लिखा था यार, नाराज मत हुआ करो यार। एन बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लो खुद से, ठीक है। सो 3 पाई/4 एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अंडरस्टैंडिंग क्या किए जा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 वाले जो थोड़े हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई मीन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। sin 2 थीटा बराबर 1/2। sin 2 थीटा बराबर 1/2। 5 का जो फर्स्ट है वो है sin 2 थीटा बराबर 1/2। और इसके लिए तुम्हें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin π/6, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पे जानते हैं सिंस sin थीटा बराबर sin अल्फा जो होता है उसका आंसर क्या आता है? थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा आता है, ठीक है। ये चीज तो हम लोग जानते हैं, ओके। सो यहाँ पे वही चीज आप लोगों को कर देनी है। बस क्या चेंज है कि इस थीटा की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा लिखो। 2 थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1/n। अल्फा क्या है? अल्फा है π/6। अब इस 2 को नीचे भेज दो। सो देयर फोर थीटा बराबर n π/2 प्लस -1/n π/12। खत्म। अच्छा, अगर एग्जाम में आए एमसीक्यू में तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है? उसके लिए अगर तुम फॉर्मेट भूल गए हो तो ये जो अल्फा दिख रहा है ना, इसको उस इक्वेशन में डाल देना। अगर इक्वेशन बहुत हार्ड आई तो इस अल्फा को उस इक्वेशन में डाल देना। तकरीबन 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। और बोर्ड का पेपर है तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड का पेपर है तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 है tan 2 थीटा/3 बराबर √3। ये अब कोई भी थीटा आ जाए आप तो सॉल्व कर ही लोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? tan 2 थीटा/3 बराबर √3, ओके। सो देयर फोर tan 2 थीटा/√3 जो है, tan √3 कब होता है? π/3 पर। तो ये हो गया। और हम लोग जानते हैं सिंस tan थीटा बराबर tan अल्फा रहने पर जो थीटा है वो आता है n पाई प्लस अल्फा, राइट। सो देयर फोर थीटा की जगह बस क्या चेंज है? यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे आ गया है 2 थीटा/3। दिक्कत नहीं, हम 2 थीटा/3 रख देंगे। तो 2 थीटा/3 जो है वो इक्वल है n पाई प्लस π/3 के। तो बेसिकली हमें थीटा निकालना है ना, तो इस 3 को वहां भेज दो। 2 थीटा बराबर आ गया 3n पाई प्लस पाई। ये 3 ने उस 3 को काट दिया तो सिर्फ पाई बचा। अच्छा, अब थीटा निकाल लो। तो थीटा आ जाएगा 3n π/2 प्लस π/2। हो गया कंप्लीट, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? cot 4 थीटा बराबर -1। cot 4 थीटा बराबर -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है cot 4 थीटा बराबर -1। ओके, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमेशा टेन में चेंज करो। tan 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? वो भी -1 ही होगी। और tan 4 थीटा इज इक्वल टू -1। -1 कब होता है tan थीटा? π/4 पर। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा -10 π/4। और हम लोग फॉर्मेट जानते हैं, पहचानते हैं क्या होता है। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। सो देयर फोर थीटा की जगह यहाँ पे क्या चेंज है? बस 4 थीटा आ गए। तो देयर फोर 4 थीटा बराबर, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हम लोगों ने राइट एंगल फॉर्मूला लगाया नहीं। तो tan थीटा नेगेटिव कौन से वैल्यू पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में राइट एंगल फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस थीटा। तो थीटा के यहाँ पे π/4। तो tan 3 π/4 बेसिकली हमारा अल्फा होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा स्टेप कर लेना आगे। यहाँ पे लिख देना बाय राइट एंगल फॉर्मूला दिस दिस दिस।
सो देयर फोर थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा क्या है 3 पाई बाय 4। अब 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो ताकि ये 4 थीटा में से थीटा बचे सिर्फ। तो थीटा बराबर n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर कहीं पर भूला हूँ तो देख लेना, ये देखो यहाँ पर भी भूला हूँ। ठीक है, सो समझ गए ना कैसे सॉल्विंग करते हैं। जनरल सॉल्यूशन तो और आसान है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूला क्या है भैया, टाइप 1 का फॉर्मूला चलो रिवाइज करते हैं। साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर एन पाई, टेन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर एन पाई, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2n+1 पाई बाय 2। ओके। अच्छा, टाइप 2 साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा। बस टाइप 1 टाइप 2 याद रखो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ओके। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि जो आवागमन है वो ना करना पड़े, है ना। ओके। 4 cos² थीटा बराबर 3, तो ये हम लोगों का टाइप 3 आ गया देखो। ओके। सो cos² थीटा बराबर आ गया 3/4। तो cos² थीटा बराबर 3/4 कब होता है cos, जब हम लोग पाई बाय 3 का स्क्वायर कर दें, सॉरी पाई बाय 6 का। cos पाई बाय 6 होता है √3/2, √3/2 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 3/4। तो बेसिकली cos² थीटा इज इक्वल्स टू cos² पाई बाय 6 आ गया। और हमारा टाइप 3 क्या था, हमारा टाइप 3 था cos² थीटा बराबर cos² अल्फा रहे। तो ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपली खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 आ रहा है। 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/4 हमारा स्क्वायर है 1/2 का। मेथड ये भी है कि पहले ऐसे चेक कर लो 1/2 का स्क्वायर है, फिर 1/2 साइन कब होता है, साइन 1/2 होता है पाई बाय 6 पर। तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर पाई बाय 6 लिखा हुआ है। तो हमें पैटर्न पता है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा रहे, तो हम लोगों का जो थीटा है वो आता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कॉस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में cos 4 थीटा बराबर cos 2 थीटा है। तो बेसिकली आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे तो cos 4 थीटा का एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा, cos 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा थीटा है और ये तुम्हारा अल्फा है, और तुम्हें पैटर्न पता है क्या कि cos थीटा बराबर cos अल्फा रहे, तो थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, सिंपल। सो देयर फोर थीटा की जगह आ जाएगा 4 थीटा, पैटर्न है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा 2 थीटा। सो प्लस के लिए अलग से सॉल्व कर लो, माइनस के लिए अलग से सॉल्व कर लो। सो देयर फोर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा, एंड 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। सो देयर फोर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया n पाई। यहाँ पे देखो ये हो गया 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई, सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया n पाई बाय 3। और यहाँ पे लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। करेक्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 6 के भी सारे क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे सारे क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के ही सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 7 क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर टेन थीटा, और आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर टेन थीटा पहला क्वेश्चन है। आइए तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा सॉल्व करते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए कलाकारी चाहिए, जो आपके पास अभी नहीं है, आ जाएगी धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। ठीक है, सो साइन थीटा बराबर टेन थीटा को देखो चेंज करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। इसके बाद अधिकतर लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा को काट देते हैं। सो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अगर साइन थीटा 0 हुआ तो तुम 0 को 0 से काट सकते हो। बड़े महान हो तुम तो यार, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली सबको उस साइड लेकर जाना होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और इज इक्वल में है साइन थीटा। अब फिर से साइन थीटा को यहाँ लेकर आओ, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो गया। अब ये बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो देयर फोर साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा -1 बराबर 0। सो देयर फोर जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू है 0, एंड जो कॉस थीटा -1 है उसकी भी वैल्यू है 0। ठीक है, और लिख सकते हो बेसिकली यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि साइन थीटा 0 है या कॉस थीटा -1 0 है। दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला नंबर 0 या तो दूसरा नंबर 0 या तो दोनों भी हो सकते हैं 0। राइट, ओके, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 ही आएगा, लेकिन 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0 का हमारा टाइप क्या था,
साइन थीटा बराबर जीरो का हमारा टाइप था, सिंस साइन थीटा बराबर जीरो इम्प्लाइज थीटा बराबर एन पाई। इसका मतलब एक आंसर आपका आ गया थीटा बराबर एन पाई। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा वन। कॉस थीटा वन मतलब कॉस थीटा कॉस जीरो के बराबर। ठीक है, तो सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा इम्प्लाई करता है थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा को। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू या तो एन पाई करेक्ट है या तो टू एन पाई करेक्ट है। So, दोनों में से कोई भी, दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे इसके जनरल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या, एन पाई और टू एन पाई। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड करते हैं। टेन क्यूब थीटा बराबर थ्री टेन थीटा। आइए तो इसकी भी कलाकारी बताता हूँ। टेन क्यूब थीटा बराबर थ्री टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 2 है ना। टेन क्यूब थीटा बराबर थ्री टेन थीटा। देखो, टेन थ्री टेन थीटा को यहाँ लेकर आओ, तो टेन क्यूब थीटा माइनस थ्री टेन थीटा बराबर जीरो। टेन थीटा इसमें से ले लो कॉमन, सो देयर फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री जो है वो बराबर जीरो आ जाएगा। अब दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब या टेन थीटा जीरो है या तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा थ्री का इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले रूट किसका स्क्वायर है, रूट थ्री का। ठीक है, और रूट थ्री टेन कब आता है, रूट थ्री टेन तब आता है जब टेन पाई बाय थ्री हो जाता है। तो बेसिकली ये चीज है। ठीक है, सो देखो पहले वाले में यूज हो रहा है टाइप वन और इसमें हो रहा है यूज टाइप थ्री। ओके, सो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, और यहाँ पर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। अब वो सिंस विंस करके तुम लोग लिख लेना, ठीक है, इतना आप लोग जान गए हो। ठीक है, प्लस समझ गए, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिख लेना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया टाइप 4। सेवेंथ का थर्ड ये हो गया टाइप 4। एक्चुअली बेसिकली हमारे टाइम पे ये रिड्यूस्ड था। ठीक है, हमारे टाइम पे ये रिड्यूस्ड था, इसीलिए मतलब शुरू शुरू में मुझे लगा कि इस टाइप का यूज नहीं है इसमें, बट है यार, मुझे पता नहीं था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो थर्ड क्या आपको है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वन। तो हमें क्या करना था, बेसिकली हमें साइन थीटा के कोएफिशिएंट और कॉस थीटा के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके रूट लेकर डिवाइड करना था हर एक टर्म में। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। मतलब रूट टू से हमें हर एक टर्म को डिवाइड करना है। तो देयर फोर ये हो गया वन बाय रूट टू कॉस थीटा प्लस ये हो गया वन बाय रूट टू साइन थीटा और इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो देयर फोर ये हो गया कॉस थीटा कॉस पाई बाय फोर और ये हो गया साइन थीटा साइन पाई बाय फोर। ठीक है, इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। सो देयर फोर ये फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा माइनस अल्फा का। ठीक है, मतलब कॉस ए माइनस बी का, तो थीटा माइनस पाई बाय फोर आ गया। और यहाँ पे देखो कॉस वन बाय रूट टू कब होता है, पाई बाय फोर पर, तो ये हो गया कॉस पाई बाय फोर। अब देखो ये आपका टाइप टू बन गया। तो सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहने पर हम थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। सो देयर फोर थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा माइनस पाई बाय फोर। तो थीटा माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर दो। सो देयर फोर थीटा माइनस पाई बाय फोर जो है वो इज इक्वल्स टू है टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर। एंड थीटा बराबर सॉरी थीटा माइनस पाई बाय फोर बराबर है टू एन पाई माइनस पाई बाय फोर के। तो यहाँ पे तो ये दोनों उड़ जाएगा, तो थीटा बराबर टू एन पाई आ गया सीधा सीधा, और यहाँ पर ये जाके वहां पर ऐड होगा। सो थीटा बराबर आएगा टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। अरे पाई बाय फोर मतलब 45, पाई बाय फोर मतलब 45, 45 45 90, 90 मतलब पाई बाय टू। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो सिंपल है यार, बेसिकली सारी ही चीजें आसान है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कुछ भी हार्ड है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो मैंने cos थीटा प्लस साइन थीटा को वन लेके सॉल्व कर दिया, तो गलती हो गई, माइनस वन है ये बेसिकली। राइट, और एक और चीज गाइस, ठीक है, प्लस वन तो यहाँ पे दिया है, तो वो सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और पीछे जो आंसर दिया है वो माइनस वन के हिसाब से दिया है जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, हाँ वो माइनस वन के हिसाब से दिया हुआ है। सो बेसिकली हमें माइनस वन लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आएगी। ठीक है,
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 लेके भी सॉल्व कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 तो चिंदी है। और एक और चीज गाइस, पीछे जो आंसर है वो एन एन में ही दिया हुआ है, लेकिन देखो जरा ध्यान से, जब आप लोग दो आंसर निकालते हो ना, दो आंसर क्या, दो आंसर मतलब जैसे यहाँ पे आप लोगों ने दो आंसर निकाला, यहाँ पे आप लोगों ने एक थीटा निकाला एन पाई और एक थीटा निकाला 2n पाई। तो दोनों के दोनों में एन एन आ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक एन को एम बना देना होगा, ये मतलब दोनों डिफरेंशिएट हो जाए, अलग अलग हो जाए। ओके, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मतलब करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में तो नल्लेबाजी कर रखी है, उन्होंने नहीं चेंज किया है, तो आप भी नहीं करोगे तो चलेगा। मतलब बेसिकली जैसे आप लोग दो फैक्टर जब बनता है, तो एक का सॉल्यूशन अगर एन पाई आ रहा है और दूसरे का एन पाई बाई टू आ रहा है, तो इस एन पाई बाई टू को एम पाई बाई टू लिख दो। राइट, तो जैसे इसमें मैं करके दिखाता हूँ। इसमें तो नहीं करने होगा। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन आया था, बट एक ही चीज से आया था, तो ये तो करेक्ट है। दो फैक्टर कहीं और बने थे गाइस? दो फैक्टर तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में ही बने हैं। ठीक है, तो एन की जगह आप लोग एम यूज कर लो ताकि एक नया वेरिएबल हो जाए। चलो ठीक है, फिलहाल इसको -1 लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो डिवाइड ईच टर्म बाय √1 + 1। ये तो समझ ही गए हो यार, अब 1/√2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1/√2 cos थीटा, 1/√2 sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है, सो देयर फोर कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस साइन थीटा साइन π/4 इज इक्वल्स टू -1/√2। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस कॉस π/4। और कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में, बट हम लोग कौन सा लेंगे, सेकंड वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्फा होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4 आ जाएगा। सो सिंस हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा में थीटा बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं, तो देयर फोर थीटा की जगह ये बिग थीटा आ जाएगा, मतलब थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, 3π/4। सो देयर फोर एक बार प्लस के साथ ओपन कर लो, प्लस के साथ ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, एंड एक बार माइनस के साथ ओपन कर लो, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 3π/4। सो प्लस के साथ ओपन करोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई। देखो ना, ये चीज यहाँ जाके π/4 है वो ऐड हो जाएगी, राइट, तो ये आ जाएगा पाई। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस 3π/4 प्लस π/4 आ जाएगा -2π/4, मतलब बेसिकली वो आ जाएगा -π/2। ये आ जाएगा 2n पाई माइनस π/2। राइट, तो -1 लेके करते हो तो ये आंसर आता है, ये टेक्स्ट बुक के पीछे से मैच करेगा। राइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल क्वेश्चन है, इसे यहाँ बैठे बैठे ही सॉल्व कर देता हूँ। पहले वाले के लिए क्या होगा, पहले वाले में देखो cos2 थीटा -1 है, cos थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इसका मतलब इट हैज सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में cos² थीटा की वैल्यू -1 है, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी √(-1), मतलब cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। cos थीटा की वैल्यू आयोटा हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सिंस आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो 2 sin थीटा बराबर 3 है, तो sin थीटा बराबर 3/2 हो जाएगा, sin थीटा बराबर 1.5 आ जाएगा, बट sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो सिंस sin थीटा बिलोंग्स टू, सिंस sin ओ ओ ठीक है, तो सिंस sin थीटा बिलोंग्स टू -1, 1, ये तो उसके रेंज से बाहर चला गया, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब बताओ tan थीटा की वैल्यू 5/3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि tan थीटा का रेंज तो इन्फिनिटी तक जाता है, वो तो इन्फिनिटी तक होती है, tan π/2 इन्फिनिटी होता है ना। सो देयर फोर इट हैज सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे नहीं पता यार कितना टाइम लगा है, बट मैंने फास्ट लगाया है अपने हिसाब से तो। ओके, तो नोट कर लेना यार जो कुछ है यहाँ पे। ओके, सो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 3.2। तो आई होप आप लोगों को 3.1 समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, बाकी मैं बोर्ड वाला लेक्चर भी हो सके तो पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।